देखिए, जो एफआईआर जगह जगह राहुल गांधी पे करवाते हैं भाजपा के लोग, ये बहुत ही गलत बात है। वो कुछ भी बोले उसको तोड़ मरोड़ कर एक झूठी एफआईआर बना के उन्हीं राज्य में कराएंगे जहां उनकी सरकार हो। तो देश तोड़ने का या देश में जो सरकार चल रही है उसको कमजोर करने के षड्यंत्र में शामिल होते हैं वो लोग, उनकी भाषा ही बोल रहे हैं वो तो राहुल गांधी जी। शीश महल और राजमहल में कितना रुपया खर्च हुआ, इन चर्चाओं से हटकर कांग्रेस ने एक बेहतर ब्लूप्रिंट जनता के सामने प्रस्तुत किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि मजबूती से लड़ेंगे। देखिए, जो एफआईआर जगह जगह राहुल गांधी पे करवाते हैं भाजपा के लोग, ये बहुत ही गलत बात है। वो कुछ भी बोले उसको तोड़ मरोड़ कर एक झूठी एफआईआर बना के उन्हीं राज्य में कराएंगे जहां उनकी सरकार हो, ताकि पुलिस जो है उनको फेवर करे और राहुल गांधी को कैसे तंग करे। पहले भी देखा है उन्होंने गुजरात में मुकदमा करा के और उनकी लोकसभा सदस्यता ली, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने उस निर्णय को पलटा और जिसने सजा दी थी बहुत लताड़ बताई उसको। तो इस तरह का काम ही करते हैं कि कैसे जो है विपक्ष के लोगों को जो है तंग करें, हैरेस करें। इसी तरह से भी झूठी जो है एफआईआर दर्ज कराई है और उन्हीं राज्य में है जहां पे भाजपा की सरकार है। जिस तरीके से अभी आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे करी है राहुल गांधी के खिलाफ, जो कि डेफेमेशन जो सूट हुआ था अमित शाह के रिमांड कर दिया था, उन्होंने ट्रायल कोर्ट में उस प्रोसीडिंग को स्टे करने के लिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। तो वही सुप्रीम कोर्ट को फिर दखल देना पड़ता है, क्योंकि न्याय जो सही बात है फिर सुप्रीम कोर्ट को कहनी पड़ती है। ये जहां जहां इनकी सरकारें हैं वहां ये पूरा जो है 3 तिकड़म के जरिए राहुल गांधी के खिलाफ इस तरह की एफआईआर दर्ज कराते उनको तंग करने के लिए। इनकी आदत है कि विपक्ष के लोगों को तंग करो और किसी तरह से सत्ता पे कब्जा बनाए रखो। बीजेपी का एक बहुत बड़ा आरोप है कि क्लीन पॉलिटिक्स की बात करते हैं। आम आदमी पार्टी के पास सबसे ज्यादा क्रिमिनल रिकॉर्ड के बाद है और उसके बाद कांग्रेस के लोग हैं जो कैंडिडेट्स हैं उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। ये बहुत बड़ा आरोप बीजेपी लगाती है। आप इसको कैसे डिफेंड करेंगे? मैं तो ये देखता हूँ कि जितने इस तरह के लोग हैं, अपराधी तत्व हैं, आर्थिक अपराधी हैं, जो भी हैं, जैसे ही भाजपा में शामिल हो जाते हैं फिर ये कहते हैं कि नहीं अभी अपराधी नहीं रह गए। उसके पहले भाजपा आरोप लगा के कहती रहती कि सब अपराधी हैं, आर्थिक अपराधी हैं, इन्होंने ये कर लिया, ये भ्रष्टाचारी है, फलाने ठिकाना। और जैसे जिस सुबह उन्होंने उनकी सदस्यता ले ली फिर वो जो में गंगा जल लगता कि गंगा नहा के आ गए। अब तो इनकी आदत है। ये आपने सोचना होगा सर, जिस तरीके से बांग्लादेशी एंगल में सैफ अली खान की बात कर रहे हैं कि बांग्लादेशी इन्वॉल्व थे, लोग बोल रहे हैं कि हमारी जो बॉर्डर की सिक्योरिटी है उसको टैम्परिंग हो रही है और केंद्र सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। सबने ये इस चीज को इश्यू उठाया है क्योंकि जो अटैक हुआ। देखिए, बांग्लादेश सीमा निश्चित रूप से चिंता का विषय है और हमारे पड़ोसी देशों से रिश्ते भी चिंता के विषय है कि कैसे लगातार खराब होते चले जा रहे हैं। बांग्लादेश हमारा बहुत बड़ा समर्थक होता था। पता नहीं क्या विदेश नीति है इस भारत सरकार की, या क्या इन्होंने इतनी जो है समय पे ये नहीं बरती सावधानी कि बांग्लादेश बॉर्डर पर निश्चित रूप से हमारे लिए चिंता का विषय है। और मुझे लगता है कि उसमें सारे दल जो है एकजुट हैं, भारत सरकार कोई नीति बनाए जिससे कि हमारे बॉर्डर सुरक्षित रह सके। देखिए, राहुल गांधी जी जिम्मेदार पद पर हैं, ये नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में। वो प्रधानमंत्री जी की आलोचना करें समझ में आता है, भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करें समझ में आता है, लेकिन वो देश की आलोचना कैसे कर सकते हैं? उन्होंने इंडियन स्टेट से लड़ने का जो बयान जारी किया है या अपने भाषण में कहा है, वो जिन लोगों से वो मिलते हैं वहां विदेशों में जब जाते हैं और जो देश तोड़ने का या देश में जो सरकार चल रही है उसको कमजोर करने के षड्यंत्र में शामिल होते हैं वो लोग, उनकी भाषा ही बोल रहे हैं वो तो राहुल गांधी जी। और जब भाजपा ने आपत्ति जताई तो उनके जो कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो डिफेंड में आए। तो वो डिफेंड क्या लेके आए कि संविधान के आर्टिकल 12 में इंडियन स्टेट का मतलब संस्थाओं से है। वो भूल गए वो फंडामेंटल राइट का चैप्टर है और उस फंडामेंटल राइट के चैप्टर में आर्टिकल 12 में ये लिखा हुआ है कि फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में स्टेट शब्द जहां जहां यूज होगा उसका ये अर्थ होगा। अदरवाइज स्टेट तो आर्टिकल 1 में ही आया हुआ है। इसका मतलब आप देश की संप्रभुता को चैलेंज कर रहे हैं और आप जिम्मेदार पद पे बैठे हैं। पूरे देश में इसकी आलोचना हुई है राहुल गांधी जी के इस बयान की।
और निंदा भी हुई है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि आप लोगों का सपना तो कुछ है नहीं, अब फ्रीबीज देने की बात करें। प्रधानमंत्री जी से पूछा है, प्रधानमंत्री जी ने तो फ्रीबीज पर आपत्ति जताई थी जब हमारी बात आई थी, और आज आप लोगों का जो संकल्प पत्र जारी है उससे साफ पता चलता है कि फ्रीबीज। देखिए दो चीजें आपको दिल्ली चुनाव में देखनी पड़ेगी। एक तो अरविंद केजरीवाल जी की पोल खुल गई। ये श्री अन्ना हजारे जी के आंदोलन की उपज थे। उस समय इनकी कस्में थी, बहुत कस्में थी, 3 मुख्य थी, जिसको उन्होंने रिपीटेडली कहा, बार बार कहा, मैं सरकारी बंगला नहीं लूंगा अगर सत्ता में आया तो, मैं सरकारी गाड़ी का उपयोग नहीं करूंगा या बड़ी गाड़ी का उपयोग नहीं करूंगा सत्ता में आया तो, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा। आप सिक्योरिटी 2 जगह से ले ली, बंगला इतना बड़ा शीश महल बना लिया जिसका हिसाब किताब भी आपके पास नहीं है, और आप बड़ी गाड़ी में भी घूम रहे हैं। तो दिल्ली की जनता अब जान चुकी है कि अरविंद केजरीवाल जी ने झूठ बोला, हमें धोखा दिया, इसलिए वो हताशा में और झूठ बोल रहे हैं, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं और झूठ कट रहे हैं। और दूसरा जो विषय आपने रखा, आप देखिए वो एम्पावरमेंट शब्द होता है, जैसे वुमन एम्पावरमेंट है, उसके लिए योजनाएं लानी पड़ती है, लाए भी हैं हम। अगर किसी के पास शौचालय नहीं था और हमने शौचालय दिया तो वो गरीब आदमी के पास ही तो शौचालय नहीं था, तो वो गरीब आदमी एम्पावर्ड हुआ। तो वुमन एम्पावरमेंट, यूथ एम्पावरमेंट, उसमें फर्क करना पड़ेगा। और अरविंद केजरीवाल जी आजकल लगातार झूठ बोल करके पता नहीं कौन सा रिकॉर्ड बना रहे हैं झूठ का। में चुनाव जो होने वाले हैं उसमें जो राज्य सरकार है उसको दिल्ली की जनता ने बहुत बार मौके दिए, केंद्र सरकार को कई बार मौके दिए। पिछले 10-12 सालों से दिल्ली में दोनों राज्य और केंद्र सरकारों की जो वर्चस्व की लड़ाई है उसमें दिल्ली के लोग पिस रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी एक बेहतर विकल्प बनकर सामने आई है। हम लोगों ने जनता को कुछ गारंटीज दी हैं, और जब कांग्रेस सरकार थी शीला दीक्षित जी की, तो विकास जो हुआ था दिल्ली में जनता उसको याद कर रही है। और मुझे लगता है कि आपस की वर्चस्व की लड़ाई में अपने आप को बड़ा साबित करने में शीश महल और राजमहल में कितना रुपया खर्च हुआ, इन चर्चाओं से हटकर कांग्रेस ने एक बेहतर ब्लूप्रिंट जनता के सामने प्रस्तुत किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि मजबूती से लड़ेंगे, परिणाम अच्छे आएंगे और कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस पहले से बहुत बेहतर रहेगा दिल्ली के अंदर। इंडिया गठबंधन बन नहीं पाता है स्टेट में, ये नुकसान नहीं होगा? देखिए, इंडिया गठबंधन का जब हमने राहुल गांधी जी, खड़गे जी ने शुरुआत करी थी तो सब दलों को साथ लेकर आए थे लोकसभा में, और बहुत बेहतर परिणाम आए थे, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, उत्तर प्रदेश में हो, राजस्थान में हो, हरियाणा में हो। और एनडीए के साथ मुकाबला करने के लिए इंडिया गठबंधन पहले भी मजबूत था, आज भी मजबूत है। अलग अलग राज्यों में जो परिस्थिति बनती है उसके अनुरूप लोकल यूनिट्स को देखकर अलग दल निर्णय करते हैं। और जहां तक इंडिया गठबंधन की बात है, पहले भी मजबूत था, आज भी मजबूत है, और भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के लिए नेशनल लेवल पर अगर कोई दल है तो वो कांग्रेस पार्टी है। केजरीवाल जी पर कल हमला हुआ था, वो किस तरह से देखते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि हिंसा की कोई जगह राजनीति में नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो जनता जवाब मांग रही है, जिन लोगों को सत्ता दी थी दिल्ली में, केंद्र में, राज्य में, दोनों भाजपा और आम आदमी पार्टी सिर्फ आपस में तू तड़ाक और आरोप प्रत्यारोप में फंस गई है, और मुझे लगता है कि दिल्ली के लोगों को उसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है। लोग बेहतर विकल्प चाहते हैं और अच्छा ऑप्शन कांग्रेस पार्टी बनकर सामने आई है।